तो भाई फाइनली चुआमेनी टू रियल मैड्रिड के ऊपर कंफर्मेशन का ठप्पा लग चुका है। आज ही हमारे प्रिय फेब्रिजियो रोमानो जी ने कंफर्म करा कि मोनाको और रियल के बीच में सारा एग्रीमेंट हो चुका है एट अ प्राइस ऑफ 80 मिलियन प्लस एड ऑन्स टू 100 मिलियन। भाई 100 मिलियन के अंदर चुआमेनी टू रियल मैड्रिड। नाउ ऑब्वियसली हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उससे पहले आई थिंक कि अब फाइनली ये जो मिडफील्ड ट्रायो था ना, जो बिल्कुल रिप्लेसमेंट क्रूस कैसेमीरो मॉड्रिच, ये हिस्टोरिक मिडफील्ड ट्रायो का रिप्लेसमेंट बैकअप, इसकी नेक्स्ट जनरेशन कौन आएगी, इसके लिए जो ट्रायो ढूंढना जा रहा था ना रियल के लिए, दैट वाज गोइंग टू बी चुआमेनी, कामाविंगा एंड वेलवर्डे। नाउ आई थिंक दिस ट्रायो इज कंप्लीटेड। तो भाई चाहे 100 मिलियन का प्राइस ही क्यों ना हो, आई थिंक रियल मैड्रिड कैन नाउ एक्चुअली टेक अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि एक एम तो उनका पूरा हो चुका है। लेकिन क्या ये 100 मिलियन का प्राइस जस्टिफाइड है फॉर दिस प्लेयर, हम इसके ऊपर बात करेंगे। कैसे रियल को एक्चुअली में इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पे करना पड़ा, हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट दिस प्लेयर टू डिलीवर ऑन दिस प्राइस टैग, एंड व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट फॉर रियल टू प्रोवाइड टू चुआमेनी इन कमिंग फ्यू ईयर्स। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई आगे जाने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर तुमने ऑलरेडी नहीं कर रखा। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई चुआमेनी और रियल मैड्रिड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो को हम 3 पार्ट्स के अंदर बांटेंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द मनी रिलेटेड फैक्टर ऑफ दिस ट्रांसफर। सेकंड इज गोइंग टू बी कि चुआमेनी को तुम एज अ प्लेयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो रियल को डिलीवर करेगा। एंड थर्ड इसकी क्या तुम चुआमेनी को ऑलरेडी रियल के अंदर फिट इन करता देख रहे होगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैसेमीरो, एंड कैसेमीरो is not that old even yet। तो हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। भाई शुरुआत करते हैं द मनी फैक्टर के साथ, क्योंकि जो 100 मिलियन का प्राइस टैग है, दो आई नो कि अब मार्केट के अंदर ये चीज किसी को खटक नहीं रही है, लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ लॉट। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज देखी है कि अभी के लिए कोई ये चीज नोटिस नहीं कर रहा कि भाई चुआमेनी 22 ईयर ओल्ड हैज बीन ब्रॉट टू रियल मैड्रिड, लेगेसी, बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सब करेंगे, सब बोलेंगे। इफ जस्ट इन केस थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, ये जो 100 मिलियन का प्राइस टैग है ना, ये उससे सारी जिंदगी हॉन्ट करेगा, बिल्कुल हॉन्ट करेगा। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को करता है, इसलिए इसकी बात की जानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 100 मिलियन का प्राइस टैग ओरिजिनली इतना नहीं होना था। बिफोर दिस व्हेन चुआमेनी वाज रिलेटेड टू क्लब्स लाइक, ऑलरेडी रियल के साथ वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट के अंदर था, बातचीत चल रही थी, लिवरपूल एज वेल। जो प्राइस टैग बिल्कुल चल रहा था ना, जिसके बीच में नेगोशिएशन चल रही थी, दैट वाज 40 to 50 मिलियन, 40 to 50 मिलियन। लाइक अब हम बात कर रहे हैं कि उसकी सेटलमेंट एक्चुअली में डबल पे जाकर हुई है। पर ऐसा क्यों हुआ है, ये सब कुछ क्यों हुआ है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एंड हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला रीजन इज एम्बापे। Now भाई एक्चुअली में सबसे बड़ा रीजन इज पीएसजी। भाई पीएसजी, आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम पीएसजी मेक्स अ बिग मूव, भाई जो ट्रांसफर मार्केट होती है ना, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब चुआमेनी एंड जिस क्लब के साथ भी वो डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा टाइम पहले चलूं, जब पीएसजी ने एक्चुअली में नेमार को लेकर आए थे वो लोग बार्सिलोना से, तो बार्सिलोना को अगले आने वाली 3 विंडो के अंदर जितने भी प्लेयर खरीदने पड़े थे वो सारे इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर मिले थे, हर एक प्लेयर। भाई पोलिनो 40 मिलियन का अराउंड समवॉट था, तो तुम लोग इसी के साथ से हिसाब लगा सकते हो। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि हाउ वी गॉट कुतिन्यो, डेम्बेले एंड ग्रीजमैन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली। व्हाट आई मीन इन शॉर्ट इज कि पीएसजी का इंक्लूजन इन द मार्केट एट सच अ प्राइस कि उन्होंने जैसे एम्बापे को 200-300 मिलियन के अंदर ये सारा ट्रांसफर बजट करके रोका है उसे, इसके हिसाब से अब जो टीम दूसरी इन्वॉल्व थी इस सब के अंदर, रियल मैड्रिड, नाउ बिकॉज एवरीवन नो कि उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा सरप्लस गैदर था टू ब्रिंग इन एम्बापे। नाउ एवरीवन नो कि भाई इनके पास पैसा है, तो अगर हमें इनको प्लेयर बेचना तो वी विल एक्चुअली बी एबल टू चार्ज देम गुड। आई थिंक इसी का सबसे बड़ा फायदा उठाया मोनाको ने, और उनसे किसी तरह 100 मिलियन वसूल लिए हैं। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि चुआमेनी इज नॉट दैट हाई ऑफ अ प्लेयर कि उसको 100 मिलियन डिजर्व नहीं करता वो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा भाई, बिल्कुल मैं होता कौन हूँ ये बोलने वाला। व्हाट आई मीन टू से इज कि रियल मैड्रिड को चुआमेनी एक बहुत कम प्राइस के ऊपर मिल सकता था, प्रोवाइडेड ये एम्बापे वाला सिनेरियो उनके अगेंस्ट ना जाता। ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक रियल ने, क्योंकि एक ऐसी स्क्वाड के साथ जिसके अंदर ऑलरेडी एम्बापे नहीं था, एक ऐसा स्क्वाड जो कि तुम कह सकते हो अंडर ट्रांजिशन बताया जा रहा था सीजन की स्टार्टिंग से, उनके साथ ही रियल वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग, ला लीगा उन्होंने जीत ली। तो डबल जीतने के बाद ऑलरेडी पूरी भाई ऑल ओवर यूरोप को पता होगा दिस टीम इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड टीम। तो अगर ये ऑलरेडी किसी प्लेयर के लिए जा रहे हैं, भाई ये टीम ऑलरेडी सेटल्ड है, अब अगर ये किसी प्लेयर के लिए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब इन्हें उस प्लेयर की नीड है। एम्बापे चाहिए था, उन्हें दिल से चाहिए था, इसलिए उसके लिए इतना पैसा लगाने को तैयार थे। तो अब अगर ये लोग चुआमेनी के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब भाई इनको ना बैकअप नहीं चाहिए, वो इन्हें वो चाहिए, ये उनके प्लान के अंदर है। क्योंकि ऑलरेडी अगर उनके पास एक ऐसा स्क्वाड है जो चैंपियंस लीग जीत रहा है, ला लीगा जीत रहा है, अभी भी टॉप लेवल के ऊपर है, तो अगर ये लोग इस सबसे हटके किसी एक प्लेयर के ऊपर पैसा लगाने को रेडी है,
तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेयर उनके नीड है, फ्यूचर प्लान्स के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हाईलाइट करते हैं कि चुआमेनी रियल मैड्रिड के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 100 मिलियन का प्राइस टैग है ना, आई थिंक इस हिसाब से जस्टिफाई होता है, वरना आई स्टिल फील लाइक कि ये स्लाइटली इन्फ्लेटेड है। अगर हम बात करें तो 60-70 मिलियन के अंदर हो सकता था रियल कोई प्लेयर मिल जाए। ऑब्वियसली अभी के इसके बाद कोई नहीं कर रहा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आई होप नॉट चुआमेनी एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। आई रियली लाइक हिम एंड नॉट। बार्सिलोना फैंस ऑब्वियसली चाहते थे कि वो काश बासा आ जाए। 100 मिलियन के अंदर तो बिल्कुल नहीं भाई, ऑब्वियसली अब कोई नहीं चाहता भाई, अब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बार्सिलोना आएगा। 100 मिलियन के अंदर सेटल हुआ है वो। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आई थिंक द प्राइस टैग इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजंस अपार्ट ऑफ जस्ट द डीलिंग। अब अगर इसके बाद हम आए चुआमेनी एज अ प्लेयर के बारे में, तो भाई दो ऑब्वियसली पिछले कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि इतनी हाइप बनी रही है इस प्लेयर की, पहले बार्सिलोना, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बायर्न, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लब इस प्लेयर के लिए इन्वॉल्व हुए हैं। दे रियली वांट दिस गाय। PSG डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू ब्रिंग हिम इन। इस सब की वजह से ऑब्वियसली सबकी नज़रों में आया, एवरीबडी रेड अबाउट हिम, एवरीबडी सॉ हिम प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली तुम नहीं देखते होगे मोनाको की गेम्स ऐसे यूजुअली। तो PSG के साथ कुछ से खेल लिए, ये सब कुछ ऐसे ही नज़रों में आता है प्लेयर जब उसकी बातचीत होनी शुरू होती है, बिग टीम्स के साथ वो लिंक्स में आने लगता है ना। ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा टाइम पहले नहीं पता, ये यूट्यूब स्टार्ट करने वगैरह से पहले मुझे नहीं पता था अबाउट चुआमेनी इतनी डिटेल में, लेकिन अब ऑब्वियसली मुझे पता है। तो मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि चुआमेनी कैन व्हाट ऑल थिंग्स कैन चुआमेनी ब्रिंग ऑन द टेबल। नाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स विद द एक्सपर्टीज, आई एम एक्चुअली टेकिंग हेल्प ऑफ अ रिसर्च पेपर। यहाँ पर भाई मैं तुम लोगों के सामने खोल देता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज अ स्काउटिंग रिपोर्ट बाय विनायक शर्मा। भाई बिल्कुल तुम लोगों ने सही गेस करा होगा, द पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट विनायक शर्मा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्काउटिंग रिपोर्ट का भी और भाई विनायक के चैनल का भी। तो तुम लोग जाके प्लीज उसे चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। एंड ये जो स्काउटिंग रिपोर्ट है, दिस इज फ्रॉम जून 2021 ना। तो ऑब्वियसली ये 1 साल पुरानी है, लेकिन 1 साल के अंदर काफी कुछ बदल जाता है। मैंने ये जो रिपोर्ट पढ़ी ना, मुझे पर्सनली फील हुआ कि अब जब मैं चुआमेनी को देख रहा हूँ इन हिज मैचेस फॉर फ्रांस, इन हिज मैचेस फॉर पास्ट फ्यू मैचेस फॉर मोनाको, आई कैन फील कि फ्यू थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड विद टाइम। हो सकता है बहुत जल्दी वो प्लेयर बेटर हुए, लेकिन मोटी मोटी में अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे काफी सारी चीजें जो दिखाना चाहता हूँ इज व्हाट कि अगर इन पोजीशन की हम लोग बात करें, चुआमेनी इज अ वेरी सेफ बॉल प्लेयर ना। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे अगर मैं तुम्हें 1-2 लाइंस पढ़ के सुनाऊँ ना, जो कि विनायक ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर मेंशन करी अपनी स्काउटिंग रिपोर्ट के अंदर, कि क्रिएटिविटी इज नॉट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सूट्स। नाउ आई राइट नाउ वुड नॉट बैक दिस स्टेटमेंट 100%। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उसकी क्रिएटिविटी के अंदर वो बहुत लैक करता है। आई थिंक विनायक ने किस तरह बिल्कुल सही समअप करा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सूट नहीं है उसका, बट आई थिंक द प्लेयर इज एक्चुअली अ वेरी सेफ बॉल प्लेयर। कई प्लेयर्स की मतलब भाई इच्छा नहीं होती कि वो लोग बिटवीन द लाइन्स, थ्रू बॉल्स, एरियल बॉल्स, ये सब कुछ अटेम्प्ट करें। मे बी ही जस्ट लाइक्स टू प्ले इट सेफ। अगर वो स्विच भी मार रहा है तो ही मेक श्योर कि वो जिस प्लेयर को स्विच कर रहा है उसके आसपास कोई प्लेयर ना हो, ही इज नॉट बीइंग प्रेस्ड, ही इज नॉट बीइंग टेकन, उसे टेक ऑन ना लेना पड़े जस्ट आफ्टर रिसीविंग द बॉल। तो आई थिंक चुआमेनी उस टाइम में विद पोजेशन इज एक्चुअली अ वेरी सेफ बॉल प्लेयर। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स के स्टैट्स वगैरह करूँ और तुम्हें शॉर्ट में, तुम लोग यू कैन गो ऑन एंड रीड इट इन द डिटेल आफ्टर द वीडियो, बट अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ तो विद बॉल पोजेशन चुआमेनी क्रिएटिविटी वाइज, पासेस वाइज, पोजेशन वाइज कम्स इन अ वेरी पॉजिटिव मीडियोकर मिडफील्डर्स। पॉजिटिव मीडियोकर का मतलब ये है कि 50% के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर वो मिडल में आता है। 75% अराउंड के जो कैपेसिटी वाले मिडफील्डर्स होते हैं ना, क्रिएटिविटी के मामले में, सबके मामले में चुआमेनी एंटर्स दैट रेंज, अगर इस स्काउटिंग रिपोर्ट की मैं बात करूं। एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी लेजिट, क्योंकि चुआमेनी का बेस्ट जो वर्क आता है ना, दैट इज फॉर डिफेंसिव एक्शंस। एंड इसके बाद अगर मैं सीधा डिफेंसिव एक्शन के ऊपर ही आ जाऊँ, क्योंकि ज्यादातर बात मुझे एक्चुअली में उसी की करनी। रियल के पास ऑलरेडी कामाविंगा और वेलवर्डे जैसे मिडफील्डर्स है हु कैन एक्चुअली रन थ्रू आउट द फील्ड, टेक द बॉल्स, डू सम क्रिएटिव वर्क, डू सम बॉल कैरिंग। तो इस सब के मामले में आई थिंक दे नीड अ मिडफील्डर जो कि थोड़ा ठहराव लाए, हु कैन होल्ड द बॉल वेल, बॉल थोड़ी चला ले, बॉल थोड़ा कंट्रोल कर ले, मामला कंट्रोल कर ले। एंड इस सब के साथ साथ ऑफ द बॉल डिफेंसिव वर्क रेट उसका बहुत हाई हो। दो ऑलरेडी हम लोगों को पता है भाई वेलवर्डे, उस बंदे का इंजन कभी रुकता नहीं है, वो बंदा 90 मिनट भाग सकता है। कामाविंगा इज अ बॉल ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरसेप्शन लाते हैं मिडफील्ड के अंदर, लेकिन एक जो सेफ्टी इंटरसेप्शन होती है ना, जो एक प्लेयर होता है जो ऑलरेडी सिर्फ अपनी एनर्जी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा फॉर द सेक ऑफ इंटरसेप्शन। क्यों? क्योंकि अगर तुम एनर्जी की बात करते हो ना, तो दीज प्लेयर्स आर मोर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स। बट अगर हम बात करें चुआमेनी की, तो ही इज अ मॉन्स्टर व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव एबिलिटीज। उसकी इंटरसेप्शन रेट, उसका डिफेंसिव वर्क इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। उसका रेट ऑफ इंटरसेप्शन, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे चार्ट ही खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे तुम उसके चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि उसका एरर इन डिफेंसिव एक्शंस, उसके टेक ऑन्स, उसके टैकल्स, उसके
इंटरसेप्शंस, उसके ब्लॉक्स, इस सब का परसेंटेज कितना ज़्यादा हाई है। आई थिंक उसका सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव इज मच 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 हायर इन टर्म्स ऑफ उसका बॉल पोजेशन वाइज कुछ क्रिएटिव लाना। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि क्रिएटिविटी वाइज वो बंदा डेड है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए आई मेंशन्ड कि आई फील लाइक नाउ द प्लेयर हैज गॉट अ लॉट मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ बॉल पोजेशन। पिछले कुछ टाइम के अंदर ही हैज गॉट एक्चुअली लॉट बेटर। सेफ्टी के मामले में आई स्टिल बिलीव कि इज अ वेरी सेफ प्लेयर ऑफ द बॉल, बट क्रिएटिव वाइज ही हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड अ लॉट पिछले 2 सालों से। मेरे को तो ये पूरा फील होता है। इफ यू गाइज फील डिफरेंट, डू करेक्ट मी इन द कमेंट्स भाई, बट आई डू फील लाइक ही हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड अ लॉट इवन विद बॉल पोजेशन पिछले 2 सालों के अंदर। डिफेंसिवली ही स्टिल दिस सॉलिड, एक बहुत बढ़िया बॉल रिट्रीवर है। एंड आई थिंक ये जो पूरी जो मिडफील्ड की हम बात करते हैं ना, वेल्वर्डे, कामाविंगा और देन नाउ चुआमेनी, आई थिंक इस पूरी मिडफील्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी ऑफ द बॉल। ऑफ द बॉल ये मिडफील्ड जो तुम्हें डिफेंसिव वर्क रेट देगी ना भाई, एक ऑलरेडी तुम डिफेंस के आगे एक और डिफेंस खिला रहे हो, ऐसा कुछ प्रतीत होगा तुम्हें भाई। दिस इज एक्चुअली वेरी नट्स। एज अ कंपेटिटर ऑफ रियल मैड्रिड, एज अ कंपेटिटिव फैन भाई, आई फील एक्चुअली वेरी एंडेंजर्ड फ्रॉम दिस मिडफील्ड। ये मिडफील्ड काफी स्केरी है। बट अगर मैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर आऊं, एंड दैट इज गोइंग टू बी रियल एंड चुआमेनी के बीच में क्या कनेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम आने वाले टाइम के अंदर? क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे कि रियल के अंदर आते ही इज गोइंग टू बी द वन टू रिप्लेस कैसेमीरो को बाहर कर देगा? तो ऑब्वियसली नॉट। आई स्टिल फील कि ही इज गोइंग टू बी द वन who slowly makes his part in the team. Casemiro, I expect him to to leave Real आने वाले कुछ सीजन के अंदर, 2-3 सीजन के अंदर। भाई देखो, रियाल की आदत है वो सही टाइम के ऊपर ना प्लेयर को जाने देती है। आई जस्ट फील लाइक, ये मेरा मानना है। मे बी दिस डजंट हैपन भाई, बिल्कुल तुम देख रहे हो मतलब मॉडरिच अभी और एक सीजन एक्सटेंड करेगा, क्रूस इज स्टिल हेयर एंड ऑब्वियसली कैसेमीरो इज स्टिल हेयर। बट आई जस्ट फील लाइक यू कैन सी ये जो 3 प्लेयर है, वेल्वर्डे, कामाविंगा एंड नाउ चुआमेनी, ये आने वाले अपने 2 सीजन के अंदर आर गोइंग टू एक्चुअली बिकम फर्स्ट टीम प्लेयर्स। अपनी वो जगह बना लेंगे, एस्टैब्लिश कर लेंगे अपने आप को। तो अगले ही सीजन में आती है, आई डोंट एक्सपेक्ट चुआमेनी टू जस्ट बी द पार्ट ऑफ इट। जहाँ तक बात आती है ऑन फील्ड, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले इन द नंबर 8 पोजिशन। नहीं भाई नहीं, ही इज गोइंग टू बी प्रॉपर नंबर 6। ही इज गोइंग टू बी द वन बिहाइंड कामाविंगा एंड बिहाइंड वेल्वर्डे, जो कि वो ठहराव लाएगा विद बॉल पोजेशन, जो कि बिल्कुल उन दोनों को वो सेफ्टी देगा। जब भी वो दोनों बॉल कैरिंग कर रहे हैं तो उनके पीछे एक शील्ड बन के खड़ा रहेगा कि जब इफ देयर बॉल कैरिंग, इफ देयर क्रिएटिविटी इज नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल, बॉल उन लोगों से छिन जाती है, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको टैकल करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, बिकॉज हिज बॉल रिट्रीवल रेट इज so high. He is going to be surely a very good backup to the creative side of Real Madrid. I think Chouameni is actually a very good addition to Real Madrid की midfield. भाई बंदे में भाई देखो, ऑब्वियसली ये बंदा है तो नेक्स्ट लेवल, ये तो हम सबको ही पता है यार। बासा फैंस वर क्रेजी फॉर हिम, वी वांटेड हिम टू रिप्लेस बुस्केट्स इन लॉन्ग टर्म, बट नाउ दैट ही इज एट रियल, ऑब्वियसली यू कांट डू नथिंग बट अप्रिशिएट द मिडफील्ड ट्रायो दे हैव फॉर्म्ड। आई थिंक ये जो बिल्कुल जो ट्रायो फॉर्म हो रहा है ना, आई फील लाइक कि अगले आने वाले 3-4 सीजन के बाद, आई स्टिल से 3-4 सीजन के बाद, वंस दे एक्चुअली सेट देयर केमिस्ट्री, और वो बिल्कुल, क्योंकि बोलने की बात है कि अभी बिल्कुल कामाविंगा, वेल्वर्डे एंड चुआमेनी तुम फील्ड पर डाल दो एंड ये चीज़ वर्क कर जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है भाई, चुआमेनी अलग भग रहा है, वेल्वर्डे अपना अलग भग रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस छूटने की बात होगी। एक टेक्निकल मिडफील्ड इस ट्रायो को अगर बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री नहीं है तो एक टेक्निकल मिडफील्ड इस ट्रायो की ऐसी तैसी फेर सकती है अगर इनके अच्छे से केमिस्ट्री नहीं है। क्योंकि वेल्वर्डे एंड कामाविंगा दोनों ही बहुत एग्रेसिव मिडफील्डर्स हैं। वो लोग अपने बॉल ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये दोनों ही बहुत एग्रेसिव मिडफील्डर्स है। ये अपने स्पेसेस छोड़ के जाएंगे, टैकल कमिट करेंगे, एंड इनका कवर अप करने के लिए अगर चुआमेनी इधर उधर भागता है, रियाल बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देगी अपने पीछे, एंड आई डोंट थिंक वो लोग ये चीज़ चाहेंगे। तो विद टाइम हमें देखने को मिलेगा कि कैसे कामाविंगा इस सब मिडफील्ड के अंदर सेटल होता है, एंड मुझे बिल्कुल देखने में इंटरेस्ट है कि ये होता क्या है। डू टेल मी योर थॉट्स कि ये मूव के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या मानना है भाई, इज दिस अ विन और नॉट? आई थिंक दिस इज एब्सोल्यूट विन। रियाल हैव गॉट अ ग्रेट प्लेयर भाई, आई एम एक्चुअली वेरी जेलस, एंड भाई आई डोंट नो भाई अब क्या होगा भाई। ये मिडफील्ड तो डराने वाली मिडफील्ड है। बस यस गाइस, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। ओ माय गॉड भाई, वाओ अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऑलरेडी नहीं कर रखा। बस इसी के साथ तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलते हैं भाई। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड देन पीस आउट, स्टे सेफ, चेक दिस फट्टी एंड टेक केयर बॉयज।